प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ सावित्री बाई फुले का अभ्यास कार्य। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम आकरोत। कौन सी बुराइयों का सावित्री ने सामने आकर विरोध किया? सामाजिक कुरीति नाम। ख भाग है के कूपात जल उद्धरणम अवार्यन। कहता है किसने कुएं से जल लेने के लिए मना कर दिया? उच्च वर्ग के लोगों ने। का स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलिता। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? सावित्रेया महोदया, सावित्री बाई फुले या सावित्री महोदया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकारणाय सा कई मिलिता। कहते हैं विधवाओं के शिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किस से मिली? नापितः, नाइयों से। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरंभत। उन्होंने प्रदेश में किसके लिए विद्यालय आरंभ किया? कन्या नाम कन्याओं के लिए। अब जो प्रश्न 2 है ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न 3 पर, क्योंकि प्रश्न 2 में बेटा पूरे वाक्य लिखने हैं हमने। तो प्रश्न 3 पहले लेते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुतः है। रेखांकित पदों के शब्दों को पढ़ें और फिर प्रश्न निर्माण करें। सावित्री बाई कन्या भी सा विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। सावित्री बाई कन्याओं के साथ हंसी मजाक में बातचीत करके पढ़ने में संलग्न रहती थी। अब सावित्री बाई कन्या भी, कन्या के लिए शब्द आया तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? का भी, क्योंकि कन्याओं के लिए यहाँ बहुवचन लगेगा। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। अब किसकी पहली महिला शिक्षिका थी? तो महाराष्ट्र से की जगह आ जाएगा कस्य। सा स्वपतिना सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरंभत। उसने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय आरंभ किया। किसके लिए किया? तो कासाम। तया मनुष्यानां समानतया स्वतंत्रतायश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। वे मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में थी। केशाम, किसके पक्ष में थी? तो केशाम। साहित्य रचनायापि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री का महान योगदान है, महान थी। कौन महान थी? तो आ गया है का। अब हम आए हैं यथा निर्देशम उत्तरत प्रश्न 4 में। इदम चित्रम पाठशाला वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कहते हैं यहाँ जो वर्तते शब्द है इस क्रिया के अंतर्गत कौन सा कर्तृपद है? तो यहाँ आएगा चित्रम। चित्र क्रिया होती है बेटा जो वाक्य के अंत में लगती है, और जो उस क्रिया का यहाँ पर क्या सहायक था, कौन सा कर्तृपद था, तो वो यहाँ पर आ रहा है चित्र। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि सह एव प्रचलित है। अस्मिन वाक्ये विशेष्य पदम किम। विशेषण का मतलब होता है गुण और विशेष्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाए। तस्या स्वकीयम कहते हैं वे अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलती थी, अर्थात उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी साथ में रखा। तो यहाँ पर क्या है? अध्ययन। अध्ययन शब्द जो है यहाँ पर विशेष्य पद है। अपि यूयम इमाम महिला जानित। आप भी इस महिला के बारे में जानते हो। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में यूयम तुम सब शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि तो आप इस महिला के बारे में जानते हो, तो इसलिए ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? आप सब के लिए हुआ है। तो या तो पाठके भय या फिर छात्रे भय। सा ता स्त्रियः निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम।
इस वाक्य में सा शब्द जो है वो सर्वनाम पद है। कहते हैं लेकिन वो कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सावित्री महोदयायै, सावित्री महोदय के लिए। अब ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसलिए आया है क्योंकि जैसे लता का चतुर्थी विभक्ति एक वचन चलता है उसी प्रकार से सावित्री महोदया का चला। शीर्ण वस्त्र आवृता तथा कथिता निम्न जात्या काश्चिद नार्या जलम पातुम याचन्ते, अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि च इति लिखत। कहते हैं यहाँ पर फटे पुराने कपड़ों वाली, जैसा कहा गया है, निम्न जाति की नारियां जो थी वह जल लेने के लिए आग्रह कर रही थी। कहते हैं यहाँ नारी शब्द के लिए कौन कौन से विशेषण आए हैं? तो शीर्ण वस्त्र आवृता, तथा कथिता और निम्न जातिया। अब हम चल रहे हैं प्रश्न 5 पर। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच्यत। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने इनके आधार पर वाक्य निर्माण करना है। कोशिश करो छोटे वाक्य बनाए जाए। स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब होता है स्वयं। अहम स्वकीयम कार्यम करोमि, मैं अपना काम करती हूँ। सा विनोदम, हंसी मजाक। बालिका सा विनोदम क्रीडति, लड़की हंसी मजाक के साथ खेलती है। सक्रिया सा पठने सक्रिया अस्ति, वह पढ़ने में सक्रिय है। प्रदेश से, प्रदेश का। मम प्रदेश से नाम डैश अस्ति, कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। मुखरम, मुखरम होता है सामने आकर। सावित्री बाई मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री बाई ने सामने आकर विरोध किया, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। सर्वथा, हमेशा। सर्वथा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। अब जो अगला प्रश्न है ना बच्चों, वैसे तो वो भी वाक्य निर्माण है, पर हम यहाँ पर वाक्य निर्माण दो दो बार ना करें, हम इसको ना विलोम शब्द में बदल लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। ऊपरी, ऊपरी का मतलब है ऊपर, इसका विलोम बन गया अधः, नीचे। आदानम, आदान प्रदानम। प्रकीयम, स्वकीयम। विस्मतः, समता। व्यक्तिगतम, सार्वजनिक। आरोहो, अवरोहो। अगला है आभाग इसका। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर हमने लिखने हैं इसमें समानार्थक शब्द। मैंने ऊपर नंबरिंग कर दी है ताकि आप जल्दी से इसको याद कर सको। शिक्षणई, अध्यापने। पथि, मार्गे। हृदय, मनसि। इच्छा अनुसारम, यथेष्टम। योगदानम, अवदानम। निरंतरम, अविरतम। अब हम आ गए हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों में लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। सबसे पहले हम इन शब्दों के लिंग लिख लेंगे ताकि हमारा एक बार ये काम खत्म हो जाए। धूलीम, धूली शब्द है तो स्त्रीलिंग। नामनी, नाम दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंग। अप्रह, पुल्लिंग। कन्या नाम, स्त्रीलिंग। सहभागिता, स्त्रीलिंग। नापितः, पुल्लिंग। अब हम आ गए हैं विभक्ति पर। धूलिम द्वितीय विभक्ति एक वचन। नामनी सप्तमी विभक्ति एक वचन। अप्रह प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता प्रथमा विभक्ति एक वचन। नापितः तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रश्न 7 का आ भाग। उदाहरण अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुते। कहते हैं उदाहरण के अनुसार जो नीचे लिखा गया है उस निर्देश के अनुसार लकार को बदलिए। सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह पढ़ाई में लगी है। अब इसको रिट लकार में बदलना है तो भवती शब्द बदल गया भविष्यति में। सा शब्द था एक वचन था तो इसलिए भविष्यति में। सह त्रयोदश वर्ष कल्प है अस्ति, अस्ति शब्द जो है वो लट लकार है, लंग लकार में बन गया आसी। महिला तड़ागात जलम नयंती, नयंती होता है लाना, नयंती को अब हमने बदल दे, नयंती लट लकार था लोट लकार में बदल गया नयंतु। वयम प्रतिदिन पाठम पठामः, पठामः लट लकार था विधिलिंग लकार में बदल गया पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिट लकार में बदलना है गमिष्यत। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, गच्छन्ति आगच्छन क्योंकि इसको लंग लकार में बदलना है। आशा है बेटा आप सबको यह समझ आ गया होगा। इस अभ्यास कार्य को अच्छे से करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं प्रश्न 2 के आपको
पूर्ण वाक्य अनुत्तरत लिखकर भेज रही हूँ और समझा रही हूँ। धन्यवाद।